मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक खालीपन ऐसा आ जाता है कि वो भरने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है, लेकिन उस खालीपन को भरने की कीमत कई बार जिंदगी से चुकानी पड़ती है। आज की ये कहानी उसी कीमत की कहानी है। एक डॉक्टर की बीबी, एक ड्राइवर और एक खामोश रात की, जिसने दो जिंदगियों को तबाह कर दिया। पुणे की रहने वाली अर्चना डॉक्टर सौरव की पत्नी। घर में बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, मां बनने का सुख। शादी को 5 साल हो चुके थे, पर संतान नहीं थी। घर वाले ताने देते थे, बच्चा नहीं हो रहा तो कमी उसी में है। अर्चना ने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन उसके पति ने कभी अपना टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि सच्चाई वो खुद जानता था। और जब किसी और की गलती का बोझ किसी बेगुनाह पर डाल दिया जाए तो इंसान टूटने लगता है। अर्चना भी टूट रही थी, धीरे धीरे अंदर से। और फिर एक दिन उसने वो रास्ता चुना जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। अर्चना अपने मायके बालाघाट जा रही थी। साथ में था घर का ड्राइवर, नाम था अमित। रास्ते में नासिक, फिर धुले, रात का अंधेरा, होटल का कमरा और 2 अकेले लोग, एक मैडम और एक ड्राइवर। शराब की चुस्कियां, उदासी भरी बातें, और फिर अर्चना ने वो सवाल किया, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसने इंसान बिना दर्द के मर सके। ड्राइवर चौंक गया कि मैडम ऐसा क्यों बोल रही हैं। अर्चना फट पड़ी कि सब मुझे ही दोष देते हैं, जबकि कमी मेरे पति में है। अगर मैं मां बन जाऊं तो सब चुप हो जाएंगे। और फिर उसने कहा कि अमित, तू मेरी मदद कर सकता है, तू मुझे मां बना सकता है। ड्राइवर अमित सुन्न रह गया, लेकिन शराब, अंधेरा और एक खूबसूरत औरत का स्पर्श इंसान की समझ पर भारी पड़ गया। और उस रात ड्राइवर और मालकिन के बीच वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। अब उनका रिश्ता ड्राइवर और मालकिन का नहीं रहा था, अब वो प्रेमी बन चुके थे। रास्ते में, लॉज में, कार में, जहां मौका मिलता संबंध बने। अर्चना मां बनने की चाह में डूबी हुई थी और अमित अर्चना के प्यार में। लेकिन प्रेम जितना गहरा होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। फिर एक दिन दोनों भाग गए, पुणे छोड़कर लिल्ली शहर में, जहां किराए के कमरे में रहने लगे। लेकिन हकीकत हमेशा सपनों से बड़ी होती है। डॉक्टर के बंगले से किराए के कमरे तक और ड्राइवर की बीबी बनने तक। अर्चना का सपना अब पछतावे में बदल चुका था। उसे पता चला था कि अमित पहले से ही शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। झूठ और धोखे का बोझ अर्चना सह नहीं पाई। उसने फिर किसी और का सहारा ढूंढा, कंप्यूटर क्लास के टीचर का। वहां नया प्रेम, नया आकर्षण। लेकिन अब उसका पति अमित सब कुछ समझ चुका था। अमित ने अर्चना से कहा कि तू सिर्फ मेरी है, अगर किसी और की हुई तो मैं तुझे मार दूंगा। अमित नशे में था, उसके हाथ में बंदूक थी और सामने अर्चना। अर्चना ने कहा कि मुझे धमका मत अमित, अब मैं तुझसे दूर जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं सब कुछ अब समझ चुकी हूं। और फिर क्या था, अचानक ट्रिगर दब गया, गोली चली और अर्चना की सांसें थम गई। वो लाश बन चुकी थी। वही अर्चना जो कभी डॉक्टर की बीबी थी, वही अर्चना जो मां बनना चाहती थी। अमित ने दरवाजा बंद कर दिया और वहां से भाग गया। कुछ दिनों के बाद जब कमरे से बदबू आई, तब पड़ोसियों ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया और अंदर से सड़ती हुई लाश अर्चना की बाहर निकाली। पुलिस ने अमित को गुजरात से पकड़ा। पूछताछ में उसने कबूल किया कि मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था, पर वो किसी और की न हो इसलिए उसे धमका रहा था और गोली चल गई। अदालत ने उसे धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। एक पल की वासना, एक रात का आकर्षण और जिंदगी भर की ये सजा हो गई। तो अब सवाल यह है कि गलती किसकी थी?
उस अर्चना की जिसने सीमाएं लागी, या उस अमित की जिसने अपनी मालकिन पर नजर डाली, वो भी बुरी। समाज में ऐसी घटनाएं बढ़ रही है, हमें ध्यान देना होगा, जहां भावनाओं और लालच के बीच इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है। इसलिए सावधान रहिए, रिश्तों की सीमाओं को पहचानिए और समझिए। अपराध हमेशा किसी न किसी इच्छा से शुरू होता है और खत्म एक लाश पर होता है। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।